स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज वाई इट फील्ड में हम बात करेंगे लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन के बारे में, जो कि 2003 या 4 में आई थी। शॉन कॉनरी, नसीरुद्दीन शाह और भी बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स होने के बावजूद क्यों ये मूवी फेल हुई, आइए बात करते हैं। मूवी का एक बेसिक प्लॉट आपको बता दूं। 1900s में कुछ सुपर हीरोज़ की टीम इकट्ठा होती है ताकि वो वर्ल्ड वॉर 1 होने से रोक सकें। वर्ल्ड वॉर 1 जो कि असल ज़िंदगी में आपने पढ़ा होगा 1912 1913 में हुई थी। तो 10 साल पहले कोई बंदा है मोरियार्टी, जिसे आपने शर्लॉक होम्स में देखा होगा। शर्लॉक होम्स अगर आप जानते हैं वो सीरीज़, तो अक्सर शर्लॉक होम्स में जो मेन विलन है वो मोरियार्टी होता है। तो यहाँ पर हमें मोरियार्टी देखने को मिलता है, लेकिन शर्लॉक होम्स इस स्टोरी में नहीं है। तो इस स्टोरी में मोरियार्टी एक फ़ौज खड़ी कर रहा है और जगह जगह पर टेक्नोलॉजी बना रहा है, हथियार बना रहा है ताकि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू की जा सके, और कोशिश कर रहा है कि देशों को आपस में लड़वाया जाए। उसे रोकने के लिए हमारी सुपर हीरो टीम जमा होती है, और मैं उनके पावर्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा। बेसिकली आप कह लें एक शार्प शूटर, 2 शार्प शूटर, एक वैम्पायर, एक हल्क जैसा प्राणी, और एक इनविजिबल होने वाला मिस्टर इंडिया की पावर्स वाला एक बंदा, और एक बंदा जो कि अमर है, आप उसे मार नहीं सकते हैं। कोई तलवार या चाकू या गोली उस पर असर नहीं करती। एक और है नसीरुद्दीन शाह ने जिनका रोल किया है कैप्टन नीमो, जो कि उनकी स्पेशल तो ऐसी कोई पावर नहीं है, लेकिन वो एक मार्शल आर्टिस्ट हैं और तलवार के मुकाबले में किसी को भी हरा सकते हैं। इसके अलावा उनके पास एक बहुत बड़ी सबमरीन होती है जिसमें उनका पूरा ग्रुप ट्रैवल करता है। 2-3 हज़ार लोगों की फ़ौज नसीरुद्दीन शाह के पास होती है एट एनी टाइम। तो ये सब लोग एकजुट होते हैं मोरियार्टी को हराने के लिए। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, एक किस्म का सस्पेंस है कि मोरियार्टी कौन है, और आप देखेंगे, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो ये किरदार आपस में कैसे पहले टीम बनते हैं और ये सब कुछ होता है, और कैसे वो फिर प्लॉट को अनकवर करेंगे, क्या उसे हरा पाएंगे, क्या किरदार जो हमारे सुपर हीरो किरदार है, क्या वो लड़ते लड़ते बच पाएंगे। ये सब जानने के लिए आप मूवी देखिए। तो आइए बात करते हैं मूवी क्यों नहीं चल पाई। मेरे हिसाब से ये मूवी बहुत ही एम्बिशियस थी, बहुत बड़ा बजट था। आप अगर मूवी देखेंगे तो 2003-4 की मूवी है, लेकिन इसमें कई सीन ऐसे हैं और कई प्रोडक्शन डिज़ाइन आप देख सकते हैं, सेट ऐसे बने हुए हैं, आपको लगेगा ये मूवी बने हुए ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। हालांकि ये 20 साल पुरानी मूवी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह का खर्चा उन्होंने किया था उसको रियलिस्टिक, एकदम रियलिस्टिक बनाने के लिए। और इतना साईफाई है और इतने एक्शन सेट पीसेस हैं इस मूवी में, और बेहतरीन एक्शन सेट पीसेस हैं, और ग्राफिक्स का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये मूवी का खर्चा बहुत था। मैं कहूँगा इस मूवी की सबसे बड़ी मुख्य वजह फेल होने की ये है कि इसके मुख्य किरदार शॉन कॉनरी साहब हैं। शॉन कॉनरी साहब जो थे, अगर ये मूवी 60s या 70s में बनी होती तो वो उस समय अमिताभ बच्चन जैसे हमारे यहाँ हैं, तो वो उस लेवल का उनका एक स्टारडम था, एज ए जेम्स बॉन्ड वो आते थे। अब आप इमेजिन कीजिए कोई सुपर हीरोज़ के ऊपर जैसे ब्रह्मास्त्र बनी है, आप इमेजिन कीजिए अगर ब्रह्मास्त्र में अमिताभ बच्चन साहब को अगर मुख्य किरदार बनाया जाए, या कल्कि 2898 एडी में, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा और मुख्य रोल किया है, लेकिन मेन सेंट्रल कैरेक्टर जैसे हम सभी जानते हैं मूवी में प्रभास है, अगर अमित जी को रखा जाए तो वो ऑलरेडी आप काफ़ी ऑडियंस लूज़ कर देंगे। बिकॉज और इमेजिन कीजिए एवेंजर्स में टोनी और कैप्टन अमेरिका मुख्य रोल्स में हैं, यानी कि हालांकि कैप्टन अमेरिका एक ओल्ड व्यक्ति है, लेकिन वो दिखने में यंग है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर उसमें निक फ्यूरी मेन लीडर होते एवेंजर्स के, मतलब पूरा मुख्य किरदार उन पर फोकस होता स्टोरी, उसके बाद आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका और ये सब लोग आते, तो ऑलरेडी एक स्टोरी में ये फ्लॉ है। वैसे तो मूवी बहुत एंटरटेनिंग है और देखने में मज़ेदार है, लेकिन ये एक फ्लॉ है फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। आप अगर देखेंगे, एक सुपर हीरोज़ की टीम है और सबसे सीनियर आदमी उसको लीड कर रहा है, तो मुझे आप खुद बताइए, मुझे नहीं लगता आप जाकर उस मूवी को थिएटर में देखना चाहेंगे। शायद आप घर पर देख लें। ये इस मूवी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा इस मूवी में एक ही सुपर हीरो टीम में एक ही फीमेल किरदार है, एक ही फीमेल सुपर हीरो है जो कि एक वैम्पायर का रोल करती है। और आई एम सॉरी टू से, लेकिन फिर ऑब्वियसली एक फ़ीमेल किरदार है, और 1 से 2 अगर किरदार होते अलग अलग एजेस के, तो फिर लोग, आपका ऑडियंस बेस बढ़ता है। एक लेडी थी, उन्होंने रोल अच्छा किया है, बट ऑब्वियसली वो काफ़ी एक बड़े एज की लेडी थी। जो एक्ट्रेस है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मैं शायद यहाँ पर वीडियो में डाल दूँगा बाद में। तो ऑब्वियसली फिर एक और पोर्शन ऑफ ऑडियंस आप लूज़ करते हैं कि इस मूवी में कोई फीमेल इस तरह का अट्रैक्शन ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं मूवी, तो ये मूवी बेसिकली है किसके लिए, आप इस सवाल में आ जाएंगे।
क्योंकि सीनियर बंदे को मुख्य किरदार बनाकर आप ऑलरेडी बच्चों को एलियनेट कर रहे हैं, और फिर उसमें कोई ऐसा फीमेल अट्रैक्शन या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है, हीरोइन नहीं है प्रॉपर कोई मूवी में, रोमांस नहीं है, तो फिर अब आप एक लेडीज़ का जो एक पूरा सेक्शन है आप उसको एलियनेट कर रहे हैं। तो अब साईफाई वाले बात पार्ट पर आते हैं। ये जो सुपर हीरोज़ हैं, ये सुपरमैन और बैटमैन की तरह बहुत पॉपुलर हीरोज़ नहीं हैं। ये पुराने फ़िक्शनल कैरेक्टर्स हैं जो कि सुपर हीरोज़ से पहले आए थे। एलन क्वार्टरबैक वगैरह, अगर ये मूवी 1950 में आती या 40s में आती तो तब ये किरदार पॉपुलर थे, क्योंकि तब सुपरमैन, बैटमैन ये सब लोग आए हुए सिर्फ 10-15 साल ही हुए थे। एलन क्वार्टरबैक जो शॉन कॉनरी का रोल है, कैप्टन नीमो जो नसीरुद्दीन शाह साहब ने किया है, और भी टॉम सॉयर और जर्किल एंड हाइड, ये सब कुछ 1900s के किरदार हैं। आप ऑलमोस्ट 100 साल बाद लाकर इन पर मूवी बनाएंगे तो उस तरह के फेम इन किरदारों की नहीं है जैसे आज के ज़माने में, या आप कह लें 20 साल पहले भी जैसे सुपरमैन या बैटमैन की फेम थी। वो लेवल ऑफ फेम इन किरदारों में नहीं था अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए भी कई लोगों ने मुझे लगता है इस मूवी को स्किप किया। मुझे लगता है इसमें शर्लॉक होम्स जैसा अमर किरदार जो कि आज भी देखा जाता है, अगर शर्लॉक होम्स को इस मूवी की कहानी में किसी तरह से, क्योंकि आपने ऑलरेडी मोरियार्टी को लिया ही है, अगर उसी तौर पर आप शर्लॉक होम्स को लाकर किसी अच्छे एक्टर को एज शर्लॉक होम्स इस मूवी में लेते और उसे इस पूरी गैंग का लीडर बनाते, तब ये मूवी देखने में बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का मज़ा होती है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सक्सेस होती है और आप इसे शर्लॉक होम्स के नाम पर आप मार्केट कर सकते थे। आप इस मूवी में जर्किल एंड हाइड एक फेमस किरदार है। मुझे पर्सनली लगा सिर्फ जर्किल एंड हाइड और टॉम सॉयर, ये दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे लगा सबसे फेमस उन्हीं का नाम है और विलन का नाम है मोरियार्टी का। जो मेन टीम का लीडर है और मिस्टर इंडिया जैसा जो इनविजिबल मैन का रोल करते हैं, और डोरियन ग्रे और जो वैम्पायर लेडी है, उनको कोई नहीं जानता है। उन किरदारों को मतलब आज के दौर में, हो सकता है पुराने जो आप बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे, बट अपार्ट फ्रॉम बुक कैरेक्टर्स उन पे पहले मूवीज़ उतनी नहीं बनी है। कोई उनको मूवीज़ की ऑडियंस उनको नहीं जानती है बेसिकली। बुक की ऑडियंस शायद जानती हो, बुक वालों के लिए शायद डोरियन ग्रे और ये सब लोग बहुत पॉपुलर हों और वो एकदम उनके पीछे पागल हों, ये मुमकिन है। बट उस दुनिया से निकाल कर सिनेमा की दुनिया में किरदार को लाना, और सिनेमा की जो ऑडियंस और जो दुनिया है वो लोग इन किरदारों को नहीं जानते, और ऐसे किरदारों पर बहुत बड़ा दाव लगाना, बहुत ज़्यादा एकदम पैसे लगाना कि ये एक साथ इतने सभी लोग हिट हो जाएंगे, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल थी। और मुझे लगता है उनको छोटे से शुरू करना चाहिए था, पहले या तो शॉन कॉनरी या फिर जर्किल हाइड या फिर किसी और 2 या 3 कैरेक्टरों का मीटअप कराकर कुछ छोटे से उससे शुरू करना चाहिए था, पहली पार्ट बनानी चाहिए थी, उसके बाद और धीरे धीरे दूसरे किरदारों को लाकर बनाना चाहिए था। ये मूवी ऐसी है जैसे आपने डायरेक्टली देखिए, कई लोग जस्टिस लीग पर स्नाइडर पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि स्नाइडर ने और वार्नर ब्रदर्स ने एक्वामैन, फ्लैश और साइबॉर्ग का प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दिया, हमें सिर्फ वंडर वुमन, बैटमैन, सुपरमैन की एक मूवी मिली थी और डायरेक्टली फिर जस्टिस लीग आ गई। अब ये मूवी तो ऐसी है, हमें किसी का मूवी नहीं मिला है, डायरेक्टली आप कह लें जस्टिस लीग या एवेंजर्स डायरेक्टली रिलीज़ हो जाए, किसी की आपने ओरिजिन स्टोरी नहीं देखी है। इवन एक्समैन में भी कुछ कुछ ओरिजिन दिया जाता है, कौन है क्या है किरदार। और एक चीज़ ये मूवी करती है, ओरिजिन पर बहुत कम समय बिताती है मूवी। अगर आप मूवी देखेंगे, हर किरदार के बारे में जब पूछा जाता है, वैसे तो बेसिक उनके इंट्रोडक्शंस दिए जाते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे कुछ कन्वर्सेशंस होते हैं जहाँ किरदार एक दूसरे से बात करते हैं और वो पूछते हैं भाई तुम इस लाइन में कैसे आए और कैसे। बहुत कम रिवील होता है, बहुत कम वो बताते हैं, कोई भी अपनी बैक स्टोरी नहीं बताता इस मूवी में, मैं कौन हूँ क्या हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मिशन पर है कि वो उस बंदे को कैसे रोकें, और वो ठीक है, बट आपको कभी कभी बताना पड़ता है कि क्या है, क्योंकि ऑडियंस को भी नहीं पता है ये किरदार कौन है। जो बुक्स पढ़ते हैं उन लोगों को शायद पता हो। जैसे आप इमेजिन कीजिए हैरी पॉटर में कितना बेसिक से बताया गया है कौन सा किरदार क्या है करके। आप इमेजिन कीजिए अगर आपके सामने डायरेक्टली डेथली हैलोज़ पार्ट 1 पार्ट 2 रिलीज़ कर दी जाए, कैसे समझ पाएगी ऑडियंस? नहीं समझ सकते हैं। तो ये फिल्म मेकर्स की बहुत बड़ी भूल थी कि क्योंकि उन्होंने लेगेसी पुराने किरदार यूज़ किए हैं तो उनको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है ये लोग कौन हैं, ये बहुत बड़ी भूल थी। सबसे बड़ी भूल इस मूवी की यही है, और शॉन कॉनरी को लीड में रखना और इतना पैसा, इतना बजट इस मूवी पर लगाना, ये 3 सबसे बड़ी भूल है इस मूवी की। और चौथी आप कहेंगे कोई सीक्वल नहीं, कोई प्रीक्वल नहीं, डायरेक्टली एवेंजर्स जैसे लेवल की मूवी रिलीज़ कर देना, ये सब कुछ भूल है जिसकी वजह से ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप रही। मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये मूवी एक्चुअली अच्छी है, एन्जॉयबल है, आपको देखने में मज़ा आएगा।
बहुत ही फ़न स्टोरी है और हटके है, दूसरे सुपर हीरो मूवीज़ से हटके है, क्योंकि मैंने जैसे बताया एक सीनियर बंदा टीम को लीड कर रहा है, बहुत सीनियर बंदा। उसके व्यू पॉइंट को आप देखेंगे और दूसरे सुपर हीरो मूवीज़ को देखेंगे तो आपको बहुत अंतर नज़र आएगा मूवी में, और एवेंजर्स और जस्टिस लीग में और इस मूवी में बहुत अंतर है। और अच्छा अंतर है, मतलब बुराई से नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा अंतर है, एक यूनिकनेस आपको लगेगी। अगर आपने ये मूवी कभी नहीं देखी है तो मेरा रिकमेंडेशन है इस मूवी को ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा अगर आप सुपर हीरो मूवीज़ के फ़ैन हैं, और आपको कुछ हटके देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मल सुपर हीरो मूवीज़ में नहीं मिलता है। बट ओवरऑल ये इस मूवी की प्रॉब्लम्स थी। अगर आपने ये मूवी देखी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।